हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का 8 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि आपकी क्लास स्टार्ट कर सके और सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन जुड़ सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पीटीटी बीएसटी की जो की क्लासें लग रही है वो आप उसका लुत्फ़ उठा सकें मेरे प्यारे दोस्तों। और सुबह रीजनिंग की 11 बजे क्लास लगती है और रात 8 बजे आपकी एक महा मेगा मॉडल पेपर लगता है। तो ये क्लासें आप ज़रूर लें मेरे प्यारे दोस्तों ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम को नहीं फॉलो किया तो मेरे प्यारे दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के बाद में एनालिसिस होगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ही आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे और वहीं से भी आपका एनालिसिस होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, सभी को आंसर देना है और करेक्ट आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों और शेयर करना है क्लास को। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एन.वी. रमन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? एन.वी. रमन, ठीक है ना, नए मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, राष्ट्रपति की बात की है तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता मेरे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सुपर फास्ट है, धुआंधार क्लास है, इसलिए फास्ट चलेगी, इसलिए आप ध्यान से आंसर देते रहिएगा क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत, कोलंबो, श्रीलंका, ढाका, बांग्लादेश या फिर मनीला, फिलीपींस? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीला, फिलीपींस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY लगभग कब प्रारंभ की गई? तो मेरे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था? तो मेरे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, INS कलवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मुंबई या फिर कांडला? करेक्ट आंसर बताइए।
करेक्ट आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या फिर सीकर, करेक्ट आंसर बताइएगा। झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है, आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसमें से लगभग क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी, ठीक है ना, गोगा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित आपको करना है भिलाई, रेणुकूट, बेंगलुरु और यहाँ पर आपका अहमदाबाद, इनको आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो बताइएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट आपको नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर भिलाई आपका स्टील के लिए प्रसिद्ध है, रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम के लिए, और आपका ये इस प्रकार से बेंगलुरु मशीन टूल्स और अहमदाबाद टेक्सटाइल, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर प्रति व्यक्ति उत्पाद, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। 2020 के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए जीडीपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि का जो उपयुक्त पैमाना है मेरे प्यारे दोस्तों देश की, वो जीडीपी में मापी जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्नोई संप्रदाय देवता श्री जाम्बू जी कितने नियम बनाए थे उन्होंने, बताएगा दोस्तों। विश्नोई मतलब कि 20 और 9 मतलब कि 29 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पर स्थित है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्व की पहला की बात करें तो दुबई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में स्थित है। भारत में जीएसटी कब लागू की गई, ठीक है ना, बिल्कुल 2020 का पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। चलिए जीएसटी कब लागू की गई मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को की गई थी। 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, क्लास को शेयर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, करेक्ट आंसर बताइए।
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। होम रूल आंदोलन की बात करें 1916 में, तो मेरे दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संविधान से संबंधित मैंने एक क्लास आपकी ली थी, BSTC हो या फिर PTT, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संविधान से संबंधित मैंने एक क्लास ली थी, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा PTT RPN 1 स्टडी पॉइंट संविधान, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर वो क्लास मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, संविधान से संबंधित जो मैंने क्लास करवाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता या फिर छुआछूत को समाप्त किया गया है? किस अनुच्छेद में छुआछूत के बारे में बताया गया, बताइएगा। अनुच्छेद 17, 18 या फिर 19 या फिर 20? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये पिछली बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वुहान, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नोवल कोरोना वायरस से जो कि प्रथम मामला कहाँ पर आया, तो वुहान, चीन के वुहान में देखा गया था। गांधी ने दांडी मार्च के किस आंदोलन की शुरुआत की थी मेरे दोस्तों, बताइएगा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। लड़ाकू जो विमान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी, बताएगा। पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ है वो किस अधिवेशन में ली गई थी, बताएगा। दिल्ली, सूरत, लाहौर या फिर बॉम्बे? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें लाहौर अधिवेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र या फिर शरत चंद्र या फिर विमल चंद्र? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनबंधु मित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बरही, हलावी, हुनीजे, ठीक है ना, हुनेजी तथा मेडजुल नस्लें हैं जो कि किसकी है? बबुल की है, खजूर की है, आम की या फिर नारियल की है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो भी फसलें हैं, ठीक है ना, ये जो भी नस्लें हैं, वो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजूर की फसलें हैं, खजूर की नस्लें हैं। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। टोंक, आबू रोड, टोडा राय सिंह या फिर डिग्गी मालपुरा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। 8 सितंबर, 11 जुलाई, 8 मार्च या फिर 17 जुलाई? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है 11 जुलाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे ज़्यादा जो प्रभावी प्रक्रिया है वो कौन सी है, बताइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों।
वनस्पति अपर्दन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन या फिर जल संचय करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मरुस्थलीकरण के सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान में जो वायु अपर्दन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है बताइएगा? लोहा, तांबा, चूना, पत्थर या फिर जस्ता करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मेघना कांटा कहलाता है? भाग 3, 4, यहाँ पर आपका 3, 4 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 7 करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा भाग है जो कि मेघना कांटा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 यहाँ पर मेघना कांटा के नाम से जाना जाता है संविधान में। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है बताइएगा? बहुत ही बढ़िया। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, गिरनार, नीलगिरी या फिर दार्जिलिंग करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरनार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? साइंस का क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा हिस्सा होता है आहार नाल का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कोशिका टंग में डीएनए पाया जाता है बताइएगा? तो मेरे पास तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। गोल्जी गाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें आपका डीएनए भी पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कायल कप अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा? अजमेर, जालोर, जयपुर, भीलवाड़ा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जालोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है बताइएगा? प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा? सॉरी, किस नदी पर है बताइएगा? तुंगभद्रा, कावेरी या फिर कृष्णा या फिर गोदावरी करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो कृष्णा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम चलते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, चयन कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। अशुद्ध कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, उपरोक्त जो भी 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं सारे के सारे यहाँ पर अशुद्ध दिखाई दे रहे हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादिक होती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा? विशेषण, सर्वनाम, कारक या फिर क्रिया करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेषण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस क्रमांक में सही वाक्य है? उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह शायद कल गाड़ी से आए, या फिर उन्हें
39 पुस्तकें चाहिए या फिर आपका अंगुलियां मुझसे बड़ी है, आपका अंगुलियां मुझसे बड़ी है, कौन सा यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वह शायद कल गाड़ी से आए। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। पीयूष राम को पीट रहा है, रेखांकित पद है जो कि पीयूष, उसमें कौन सा कारक यहाँ पर है बताइएगा। कौन सा कारक है बताइएगा मेरे प्यास। तो कर्म, कर्ता, अपादान या फिर संबंध, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ रहा है, को आ रहा है। को आ रहा है मतलब कि कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। कल शब्द का अर्थ है बीता हुआ दिन, इतना भिन्नात्मक अर्थ है जो कि आपको चुनना है बताइएगा। मृत्यु, काल, आने वाला कल या फिर आज कल, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है उसमें कर्ता होगा। ठीक है ना। रेखांकित पद की बात की है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे प्यास। तो पीयूष है जो कि क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं तो ऑप्शन नंबर सी, आने वाला कल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यहाँ पर की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सभी को आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है। मैं तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, देख लीजिए। राधे श्याम, पन्ना लाल या फिर हिमालय, ये क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इन शब्दों में विदेशी शब्द कौन सा है बताइएगा। औरत, नारी, महिला या फिर स्त्री, करेक्ट आंसर बताइए। विदेशी शब्द कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ए दिया है, औरत, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, पंडित जी ने भक्तों को कहानी सुनाई, कथाएं सुनाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। नीता के द्वारा गीत गाया गया वाक्य का कृतवाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा बताइएगा। नीता ने गीत गाया, नीता गाया गीत, या फिर गाया नीता ने गीत, या फिर गीत गाया गया नीता द्वारा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीता ने गीत गाया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इनमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य है बताइएगा। क्रमवाच्य किस में है मेरे प्यारे, तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठी भेजी गई, इसमें क्या है दोस्तों, क्रमवाच्य हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बदन वदन का अर्थ होता है मेरे प्यारे, तो आंसर दीजिएगा। बदन वदन का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे, तो आंसर दीजिएगा। बदन मतलब कि शरीर, और यहाँ पर इसका मुंह है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने।
निम्नलिखित में से बेमेल अनेकार्थक शब्द यहाँ पर आपको छांटना है, बताइएगा कौन सा बेमेल है वो छांटना आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी दर्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द हैं, बताइएगा किस क्रमांक में शुद्ध शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पौरुष करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द, सभी शब्द यहाँ पर कौन से में शुद्ध हैं, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य को चुनना है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। और दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, सी आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें, संगीतकार ने अपने गीतों की धुन बजाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, छांटिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अशुद्ध शब्द आपको छांटना है, छांटिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, नागरिक के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकता। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? अशुद्ध आपका वाक्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सा क्रमांक उचित नहीं है, बताइएगा कौन सा क्रमांक उचित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वहाँ जहाँ चाहे जाए वह जहाँ चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना, इस वाक्य कैसा वाक्य है, बताइएगा दोस्तों। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त मिश्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दो या दो से अधिक उपवाक्य और तथा एक जैसे योजक चिन्हों से जुड़े हुए हैं तो वो कौन सा वाक्य होगा? सरल, आश्रित, मिश्र या फिर संयुक्त, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो संयुक्त वाक्य होगा वो, ठीक है ना। जब भी और तथा एवं से जुड़े हुए वाक्य हों तो वो कौन से होंगे? संयुक्त वाक्य होंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत और स्वभाव वाले, एक वजन के बाट या फिर बेईमान का समूह है, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब कि समान आदत और समान स्वभाव वाले। तलवा खुजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। चलते चलते थक जाना, अत्यधिक क्रोधित होना या फिर खुशामद करने पर भी काम न बनना या फिर खुशामद करने पर काम बन जाना, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, चलते चलते थक जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कानाफूसी करना, रहस्यमय बात करना या फिर
बुराई करना या फिर टालम टोल करना, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनाकानी करना, टालम टोल करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत का अर्थ क्या है बताइएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, अपने आदमी को कम महत्व देना, ठीक है ना, अपना जो भी आदमी है उसको कम महत्व देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिराम और अविराम युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीके और यहाँ पर किसके, बिल्कुल हिंदी के क्वेश्चन किए हैं। आपको कैसे लगे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और तैयारी बिल्कुल शानदार आपको करनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ में बने रहें और सिलेक्शन आपकी बार आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।